हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के गणित न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर 11 और चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और प्रश्नावली 11.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दो प्रश्न है, पहला संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। मतलब पाई का मान जो है 3.14 को प्रयोग करना है। अब देखिए प्रश्न को कैसे बनाना है, ठीक है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया हुआ है पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि क्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या दिया हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर 10 सेंटीमीटर। इस बात कहता है कि एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। जो समकोण है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है, हो गया। इसके बाद पहला प्रश्न आपका बनता है, यहाँ पर बोलता है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका देखिए फार्मूला होता है, क्या फार्मूला, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है, डायरेक्ट याद कीजिए आप, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर बड़ा कोष्ठ पाई थीटा बटे 360 घटाओ 1/2 साइन थीटा। इस आप फार्मूला को याद कर लीजिए और संगत लघु वृत्तखंड जहाँ पूछेगा इस फार्मूला को प्रयोग कीजिए, आराम से बन जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, आर का मान कितना दिया है, तो 10 दिया है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा लेंगे, बड़ा कॉस्ट लगेगा। पाई का मान कितना दिया है, देखिए पाई का मान जो है यहाँ पर 3.14 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम 3.14 प्रयोग करेंगे। 3.14 गुने थीटा का मान कितना है, तो 90 डिग्री से लिखेंगे यहाँ पर 90 बटे 360 का 360 लिखेंगे, घटाओ 1/2, यहाँ पर लिखेंगे साइन। यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या बैठेगा, ये 90 डिग्री बैठेगा। तो 90 डिग्री बिठा लिए, क्वेश्चन बंद हो जाएगा। इसके बाद हल करेंगे आगे। 10 के स्क्वायर का मतलब 10 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा, बड़ा कोष्ट। यहाँ पे देखिए कटेगा तो काट लीजिए, ये 0 से 0 कट गया, 9 1 9 और 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो कितना बार में काटा, तो 3.14 बचा और बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, घटाओ 1/2 और गुने साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, क्वेश्चन बंद कर देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री बराबर 1, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पिछले प्रश्नावली में कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और नहीं भी याद है तो आपको याद कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे बराबर 100 के 100 लिखेंगे, कोष्ट हो जाएगा 3.14 हो जाएगा, 3.14 बट्टे में 4, घटाओ 1 गुना करेंगे तो 1 होगा, बट्टे में क्या होगा 2, बड़ा कोष्ट हो जाएगा बंद। अब इसको हम हल करेंगे, बराबर 100 के 100, इसको हम एलसीएम निकालेंगे यानी लघुत्तम निकालेंगे। तो 4 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, तो 4 होगा। 4 में 4 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 गुना 3.14 करेंगे तो कितना आएगा, 3.14 घटाओ 2 से भाग लगाएंगे 4 में तो 2 बार में कटेगा, 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इस बार लिखेंगे बराबर 100 के 100 लिखेंगे, गुना करेंगे, इसमें से हम घटाएंगे तो 3.14 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा 1.14 अब बट्टे में होगा 4, ये 4 एकम 4 और 4 से कट जाएगा 25 बार में ऐसे, तो कितना बचेगा 25 गुने 1.14, ठीक है। तो इसको चलिए इसको गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गुना कर लिए कि 1.14 गुना 25 किए तो आया 28.50, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर
28.50 cm और क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ पे स्क्वायर होगा और इस प्रकार से आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया। ठीक है, इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यहाँ पर लिख लिए फिर से कि आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि देखिए समकोण है ना, तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब लिख देते हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, लिखेंगे यहाँ पर। इसका दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अब इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला होता है कि 360 डिग्री माइनस थीटा कोष्ट बंद कर लेते हैं, बट्टे में हो जाएगा 360। जब आपको दीर्घ आएगा ना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो फार्मूला को याद करके रखना है 360 घटाओ थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला पर आपको बैठा देना है। तो क्या करना है, बैठा देते हैं। तो 360 के 360 लिखेंगे, घटाओ थीटा का मान कितना है 90, तो लिखेंगे यहाँ पर 90 बटे 360 गुने पाई का मान कितना बैठाना है, तो पाई का मान बैठाना है 3.14। यहाँ पर पाई की जगह पर हम 3.14 बैठाएंगे गुने आर का मान कितना है, तो आर का मान है देखिए 10 है, यानी त्रिज्या 10 है, तो आर की जगह पर यहाँ पर 10 बैठा लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा लेंगे ऐसे। अब इसको हम हल करेंगे तो इसको घटाएंगे हम। ठीक है, तो 0 का 0 हो जाएगा, 16 में से 9 कितना हो गया 7, कितना बचेगा 2 बचेगा, 270 बटे 360 गुने 3.14 गुने, अब 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 100। अब इसको काटेंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 9 से कटेगा 9 3 27 और 9 चौके 36। अब क्या करेंगे हम, लिखेंगे क्या बचेगा यहाँ पर 3/4 गुने, जब हम 100 से गुना करेंगे इसमें तो कितना आएगा 314 आएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं 314, दशमलव यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कैसे दशमलव हट गया, देखिए अब 3.14 गुने जब 100 करेंगे तो कितना आएगा 314 पर यहाँ पर डबल 0 हो जाएगा, इतना आएगा गुना करने पर, दशमलव को 2 अंक है, दशमलव को 2 अंक पर बैठा देंगे कितना हो 314, तो 314 लिखेंगे। ठीक है ना, गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो काट कर देखते हैं, तो 2 दूना 4 हो गया और 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ऊपर पर गुना करेंगे तो 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17 के साथ हासिल 1, 3 एकम 3 अब 1 4 बट्टे में होगा 2। ठीक है, इस बात क्या करेंगे, हम भाग लगाएंगे 2 से, तो लिखेंगे बराबर 2 से भाग लगाएंगे 4 में 2 गुना 4, 2 से भाग लगाएंगे 7 में 2 2 तिहाई 6, 1 और 2 पचे 10 दशमलव रहेगा 2 पचे 10, यानी 235.5 आएगा। और ये लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से बनाया गया है। तो ये दोनों प्रश्न कैसे लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।